प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु हम सबको स्वर्गीय आशीष हमको सदा के लिए बनी रहे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय और 11वीं आयत में लिखा है कि मेरे पास तुम्हारे सब मनुष्य की लिए भलाई की योजना है और उसमें मैं दुख नहीं मिलाता, और यह यहोवा की वाणी है। और अंत में आयत में लिखा है कि मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हाँ परमेश्वर के लोगों, ये प्रभु का वचन है। अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर के लोगों, जिसने पूरे सृष्टि की रचना की, हम सबको, आपको, हम सबको बनाया, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना की, वो हमारा परमेश्वर पिता, जीवित परमेश्वर पिता है। हाँ, वो उनके वायदों को कभी नहीं भूलता। वो हमेशा खराई से चला है और अपने वायदों, अपने प्रॉमिस हमारे लिए है उन्होंने रखे, वो कभी नहीं भूलता है। वो हमेशा हमारे लिए पूरा करता है। हाँ परमेश्वर के लोगों, वो जीवित परमेश्वर है। उसने आकाश को ऐसे बिना कुछ सहारा दिए खड़ा रखा है। उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हाँ, उसने सब कुछ, तारामंडल, आकाश नभ, सब कुछ प्रभु ने बनाया है। वही हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर पिता है, जो एक सा है और हमेशा बना रहता है। हाँ, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उनके लिए सब कुछ संभव है। तो परमेश्वर के लोगों, हम उनकी प्रॉमिस पर, हम उसके वायदों पर भरोसा रखें और प्रभु का समय के लिए इंतज़ार करें। प्रभु हमारा काम उनके समय पर जरूर करेंगे। परमेश्वर के लोगों, दो समूएल की किताब में 11 अध्याय में पूरा विवरण है। हाँ, समूएल की किताब में पूरा विवरण है कि एक राजमहल में एक बेटा जन्मा। हाँ, एक राजमहल में एक बेटा जन्मा। उनके माँ बाप ने उनका नाम मफीबोशेत रखा। मफीबोशेत उसका नाम रखा। यहाँ एक कुछ समय हुआ तो तब इज़राइल देश पर काफ़ी दूसरे राजाओं ने लड़ाई अटैक करना शुरू कर दिया। लड़ाई शुरू हो गई। तो वहाँ मफीबोशेत के पापा योनाथान को और उसके दादा साउल जो राजा था, उनको अपनी सेना लेके जाना पड़ा। और वहाँ बड़ी युद्ध हुआ, बड़ी लड़ाई हुई। और वहाँ पर साउल और उसका पापा योनाथान मृत्यु पामे। हाँ, मृत्यु पामे। साउल एक राजा था, बड़ा राजा था और योद्धा था, और योनाथान भी एक योद्धा था। उसने बड़ी बड़ी लड़ाई जीती थी। तो योनाथान का बेटा मफीबोशेत महल में रह रहा था। उसको सब महल की सुविधा, एक राजा का बेटा की तरफ सब सुविधा मिल रही थी, सब ऐशो आराम मिल रहा था और वो आराम से रह रहा था। और उतने में सुना कि भाई दाऊद राजा और योनाथान लड़ाई में मारे गए हैं। हाँ, साउल अपने भाला पर आप खुद गिरा और वो मर गया। तो जब ये समाचार सुने कि योनाथान और साउल राजा दोनों लड़ाई में मारे गए हैं, तो जो मफीबोशेत के लिए एक दासी रखी थी, एक नर्स रखी थी, एक दाई रखी थी उसके पालन पोषण करने के लिए, बड़ा करने के लिए, वो दाई वो मफीबोशेत को लेकर वो भागी, क्योंकि उसका दादा और उसके पापा मर गए थे लड़ाई में, तो उसको कुछ नुकसान हो ना हो, इसीलिए वो लेके भागी। और ऐसे भागी, जोर से मतलब भागी, और वो वहाँ पर गिर गई और उसमें वो मफीबोशेत के दोनों पग टूट गए। वो लंगड़ा हो गया, वो अपंग हो गया। हाँ, और ऐसे बेचारा लंगड़ा हो गया मफीबोशेत। रहते रहते मफीबोशेत को फिर उसका दादा का कर्मचारी वो लेके लोतबार में चला गया। लोतबार वहाँ जहाँ चारागाह नहीं होता, बंजार होता है, उजाड़ होता है, वहाँ लेके चला गया और वहाँ उसको बड़ा करने लगा। रहते रहते और ये मफीबोशेत बड़ा हुआ। एक दिन ऐसा आया, उसको लगा
कि मेरे पापा और मेरे दादा और पापा मर गए हैं, कहीं दाऊद राजा राजा ना बन जाए, ऐसे वो सोच रहा होगा। और ऐसे ही हुआ कि साउल राजा मर जाने के बाद दाऊद राजा बना, इज़राइल का राजा दाऊद बना। वो शायद डर रहा होगा, क्योंकि साउल ने दाऊद राजा को मारने के लिए बहुत कोशिश की थी और मारने के लिए उसके पीछे लगा था। तो वो मफीबोशेत सोचने लगा कि अभी मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे दादा ने दाऊद को मारने के लिए बहुत कोशिश की थी, मार डालने के लिए। तो अभी मेरा क्या होगा, वो गिन गिन के मुझसे बदला लेगा, ऐसे सोच रहा था। और ऐसे में दाऊद राजा बन गया, वो सिंहासन पर बैठा। और फिर उसने कहा कि अगर कोई साउल के घराने का, योनाथन के घराने का कोई अगर है तो उसको मेरे पास लाइए। तो वो जो कर्मचारी था वो योनाथन को बोलते हाँ कि जो योनाथन का लड़का मफीबोशेत है, और उसको लाया गया। दूसरे दिन वो अगले रात को सोच रहा होगा कि क्या होगा, क्योंकि दाऊद राजा अभी मेरे से गिन गिन के बदला लेंगे, ऐसे सोच रहा होगा। दूसरे दिन उसको सेना के लोग लेने के लिए आए। हाँ, वो घोड़े की हट सुनकर वो डर रहा होगा। वो डरते डरते सेना के साथ घोड़ों में बैठकर वो गया दाऊद राजा के पास। सोचो कितना डर रहा होगा, लेकिन वो डर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ काम किया। दाऊद राजा ने नहीं, परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर पिता ने वहाँ काम किया। दाऊद राजा ने कहा कि मफीबोशेत, तू योनाथन का बेटा है, और योनाथन ने मुझ पर बहुत प्रीति दिखाई थी। हाँ, साउल ने मारने के लिए मुझे कोशिश की थी, लेकिन योनाथन ने मुझ पर बड़ी प्रीति बताई थी। तो योनाथन को बोला, योनाथन ने प्रीति बताई थी। तो दाऊद राजा ने कहा कि तू डर मत, हाँ तू डर मत, मैं तेरे को साउल का जो घर था, जो प्रॉपर्टी थी, जो धन संपत्ति थी, जो खेत थी, साउल के जो आशीषें थी, वो मैं तुझे दूंगा। हाँ, सारी धन संपत्ति, सारे जानवर, सारे घर, सारी आशीषें जो साउल की थी, योनाथन की थी, वो मैं मफीबोशेत को दूंगा। और उसको दी। सोचो कितना खुश हो गया होगा मफीबोशेत, है ना। और मफीबोशेत को सब दिया, और फिर इतना दिया उतना काफ़ी नहीं था। दाऊद राजा ने कहा कि तू मेरे साथ अब से लेकर हमेशा के लिए मेरे साथ, रोज़ मेरे साथ खाना खाएगा, मेरे घर में, मेरे राजमहल में रोज़ मेरे साथ खाना खाएगा। तो लोग, परमेश्वर के लोगों, ये दाऊद राजा नहीं कर रहा था, ये परमेश्वर खुद कर रहे थे। हाँ, ये परमेश्वर खुद कर रहे थे। तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने कितनी आशीष दी मफीबोशेत को, लेकिन इतने राजमहल का बेटा होते हुए भी कितना दुख उठाया। वो लंगड़ा हो गया, उसने लोतबार झेला, वो अभाव में रहा, घटी में रहा, है ना, घटी में रहा। और फिर उसको परमेश्वर पिता ने, उसने कड़वापन देखा, वो भी दूर परमेश्वर पिता ने हटाया। कठोरपन देखा, वो भी परमेश्वर पिता ने हटाया, और उसको दाऊद राजा के महल में स्थान दिया, ऊंचे जगह पर स्थान दिया। परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर ये कर सकता है, अपने वायदों का ये पक्का है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए जो प्रॉमिस, जो वचन दिए वो पूरा करता है, क्योंकि उन्होंने लिख कर दिया है पवित्र शास्त्र बाइबल में। प्रभु परमेश्वर पिता ने सारे वचन हमको लिख कर दिए हैं। हाँ, और ये मफीबोशेत एक इज़राइली था। हाँ, परमेश्वर के लोगों, मफीबोशेत एक इज़राइली था, और प्रभु परमेश्वर पिता ने इज़राइलियों के साथ वादा किया था, वचन दिया था उन्हों को कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं सर बनाऊंगा, मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पे लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें शहद और दूध की धारा वाले देश में लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। ये सारे वायदे प्रभु परमेश्वर पिता ने इज़राइलियों के साथ किए थे, और ये मफीबोशेत इज़राइल था।
तो परमेश्वर के लोगों, इजरायली होते मफीबोशेत को प्रभु परमेश्वर ने उसके साथ वायदा जो किया था वो पूरा किया। परमेश्वर के लोगों, हम में से भी कुछ घटी में है, कुछ अभाव में है, कुछ लोतबार में है, कुछ बंजार मतलब लोतबार में है, घटी में है, अभाव में है ना। लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु में बने रहिए। हाँ, प्रभु में बने रहिए। परमेश्वर पिता उनका वायदा हमारे साथ पक्का पूरा करेगा। हाँ, अभी हम कठोरपन सह रहे हैं, हम कड़वाहट झेल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर पर भरोसा रख के परमेश्वर में बने रहिए। प्रभु परमेश्वर पिता हमारे लिए भी, हमको भी शहद और दूध की धारा वाले देश में ले जाएंगे, मतलब सुख शांति देंगे, समृद्धि देंगे। हमको भी प्रभु ऊंचे स्थान में उठाएंगे। हाँ, और हमको भी प्रभु परमेश्वर पिता ऊंचा ओहदा देंगे। हमारी इस आशीष से प्रभु हमारी ज़रूरियातें प्रभु हमें पूरी करेंगे। लेकिन हमें प्रभु में बने रहना है। हाँ, प्रभु पर भरोसा रखना है। और परमेश्वर के लोगों, आप मफीबोशेत का एक काम था कि वो लंगड़ा तो हो गया, जो उसकी दाई लेके उसको भागी, उसके लंगड़ा हो गया, 2 पैर उसके टूट गए। लेकिन बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा, पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि मफीबोशेत ने कभी कहा हो कि ये दाई की वजह से मेरे पैर टूट गए, ये नर्स की वजह से मेरी टांगें टूट गई और मैं आज लंगड़ा हूँ, मैं अपंग हूँ। मफीबोशेत ने कभी किसी पर उंगली नहीं उठाई, न दाई पर उठाई, न किसी पर उंगली उठाई। वो चुप रहा। हाँ, वो शांत रहा और प्रभु का समय का वेट करता रहा। तो परमेश्वर के लोगों, हमें चाहे हमारे कठोरपन हो, हमारा कड़वापन हो, हमारी परिस्थिति दुख की हो, संकट की घड़ी हो, तो परमेश्वर पिता के लोगों, हमें भी मफीबोशेत की तरह किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। हाँ, किसी को पर दोष मढ़ना नहीं चाहिए। कभी कभी हम कहते हैं कि दूसरे, हमारी असफलता, हमारी कामयाबी नहीं होती है तो हाँ, और हमारे लिए कुछ काम बिगड़ जाता है तो हम दूसरों पर दोष मढ़ते हैं कि हाँ भाई, तेरी वजह से ये हुआ। हाँ, तेरी वजह से, अगर तू नहीं ये करता तो मेरा काम ये नहीं बिगड़ता, मैं आज अच्छी जगह पर होता, है ना। हम किसी और सबको पर दोष मढ़ते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, यहाँ मफीबोशेत ने अपनी दाई को उंगली नहीं की। हाँ, अपनी दाई पर उन्होंने निशाना नहीं ताका कि भाई दाई की वजह से मेरे पैर टूट गए, मैं लंगड़ा हो गया, अभी मुझे दुख झेलना रहा है, दिल झेलना पड़ रहा है। तो ये मफीबोशेत ने नहीं किया। तो परमेश्वर के लोगों, हमें भी ये काम नहीं करना है। हमें किसी पर दोष नहीं मढ़ना है, हमें किसी पर उंगली नहीं उठानी है। हमें सिर्फ शांत रहना है, प्रभु पर भरोसा करना है और प्रभु के समय का इंतजार करना है। हाँ, ये प्रभु हमारा वायदा, प्रभु उनका वायदा हमारे लिए जरूर पूरा करेगा, जैसे मफीबोशेत के लिए, इस्राएलियों के लिए किया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, जब इजराइली लोग मिस्र देश में निकले तो उनके पास 2 वाचा के संदूक थे। हाँ, 2 वाचा के इजराइल से निकले तो 2 वाचा के संदूक थे। तो एक में था जो उनकी 10 आज्ञाओं की पटिया थी और दूसरे में था यूसुफ का शरीर। हाँ, क्योंकि मिस्र में यूसुफ राजा था तो यूसुफ ने कहा था कि मेरे शरीर को मिस्र में मत दफनाना, क्योंकि यूसुफ ने कहा था कि मेरा परमेश्वर आप सबको, इजरायलियों को दूध शहद की धारा वाले देश में ले जाएंगे, कनान देश में ले जाएंगे, वहाँ हम सबको आशीष देंगे, हमको उच्च स्थान पर ले जाएंगे। ये सब यूसुफ का वचन था, यूसुफ बोला था, तो वो वचन को वो लेके जा रहे थे। और वो वाचा का संदूक में उसका शरीर था, वो बोला हुआ वचन वो लेके जा रहे थे। गए, लाल समुद्र बीच में आया, परमेश्वर पिता ने लाल समुद्र का भी 2 भाग कर दिया और इजरायली लोगों को सही सलामत सिय्योन पर्वत पर ले आए। और मिस्र की जो सेना थी, उसके अस्त्र शस्त्र, हाथी घोड़ा जानवर, वो सब लाल समुद्र में डूब गए। ये परमेश्वर की योजना थी। तो परमेश्वर के लोगों, हमें
क्या करना है? चुप रहना है, शांत रहना है, प्रभु के समय का इंतज़ार करना है। कुछ कुछ लोग कहते हैं, एक बात मैं और कहूँगी, हमारे पवित्र शास्त्र में एक शब्द नहीं है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हमारे पवित्र शास्त्र में एक शब्द नहीं है और वो है किस्मत, लक। हाँ, किस्मत। कुछ लोग मानते हैं कि मेरी किस्मत में ये होता, काश मेरी किस्मत में ये नहीं होता, काश मेरी किस्मत में ये होता, काश मेरी किस्मत में ये नहीं होता। कभी कभी अपने आप को या कुछ दूसरों को कोसते रहते। लेकिन किस्मत कोई शब्द है ही नहीं हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में। लक नाम का कोई वर्ड ही नहीं है हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में, क्योंकि हमारा परमेश्वर पेन लेके ही बैठा है। हमारे जीवन में, आपके जीवन में कब क्या लिख दे वो हम बता नहीं सकते। हमारी आचरण के हिसाब से, हाँ, हमारे आचरण के हिसाब से प्रभु हमें आशीष देते हैं, हमारे लिए कुछ भी लिख देते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु में बने रहिए, किसी को मत दोष मढ़िए, प्रभु के समय का इंतजार करिए, किसी के पर उंगली मत उठाइए, किसी के पर दोष मत मढ़िए। प्रभु में बने रहिए, प्रभु पर विश्वास रखिए और प्रभु के समय का इंतजार करिए। जैसे मफीबोशेत को कितना, कहाँ से लेकर कहाँ तक प्रभु उठाया। वो दाऊद राजा नहीं था, वो परमेश्वर खुद था। तो हमको भी, आपको भी, हम सबको परमेश्वर एक दिन ऊंचा उठाएंगे। हमारी भी स्वर्गीय आशा पूरी करेंगे, हमारी भी स्वर्गीय आशा स्वर्गीय ब्लेसिंग मिलाकर, स्वर्गीय आशीष मिलाकर हमारी भी आशा प्रभु पूरे करेगा। एक दिन जरूर पूरी करेगा। तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु में बने रहिए। हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना, दूसरों को बताना, क्योंकि प्रभु की इच्छा है, परमेश्वर पिता की इच्छा है, जगत के कोने कोने में प्रभु का नाम, प्रभु की साक्षी सुवार्ता, प्रभु का वचन पहुँचे और सभी मनुष्य का नाश ना हो, लेकिन सभी मनुष्य का उद्धार हो, तारण हो, अनंत जीवन हम पाए। हाँ, ये सबकी इच्छा है। तो सबको बताने के लिए वीडियो शेयर ज़रूर करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, हाँ, और लाइक करना। प्रभु में किया गया छोटा सा छोटा काम भी प्रभु नहीं रखता, वो उसकी आशीष हमें देते हैं। हाँ, इतना याद रखना। प्रभु यीशु मसीह में बने रहना। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।